अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े के ऊपर टॉपिक है। उस हदीस से एक बात और क्लियर होगी, वो मैं आपको जब हदीस बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उससे क्या बात भी क्लियर हो रही है। जो आजकल फ़िरक़ा परस्ती की वजह से जो लोग ये कहते हैं कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, उसके अलावा कोई और जन्नती नहीं है। जैसे शिया लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, सुन्नी लोग कहते हैं शिया लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, और देवबंदी लोग कहते हैं अहले हदीस शिया और बरेलवी जन्नत में नहीं जाएंगे, और अहले हदीस कहते हैं कि ये तीनों फ़िरके जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इसमें ये भी क्लियर होगा कि कौन जन्नत में जाने के क्या तरीके हैं और किस तरीके से इंसान जन्नत में जाता है। तो ये सदक़े के ऊपर मेरा तो मतलब वीडियो का जो वो होगा टाइटल, वो तो सदक़े के ऊपर ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बातें फरमाई हैं, इस पे अमल करें और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएं, अगर ये अमल है आप लोगों का। और ये जो मैं हदीस बताने वाला हूँ, ये पूरी डिटेल से नहीं बताऊँगा, इसका मफ़हूम आपको समझा दूँगा कि किस तरीके से, और रेफरेंस लगाता हूँ मैं, उस पर आप जिसे शौक़ हो वो पढ़ लें वो हदीस। तो एक दफ़ा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में आसानी से चला जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, रमज़ान के रोज़े रखो, और हज करो, और ज़कात दो। क्या मैं तुम्हें भलाई के दरवाज़े यानी कि रास्ते ना बताऊं? फिर फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ा ढाल है और सदका गुनाह को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। अब इस हदीस से हम लोगों को पता ये चला कि ये जो चीज़ें बताई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन चीज़ों से इंसान जन्नत में जाएगा आमाल की बदौलत। पर एक हदीस में ये भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरगीब दिलाई सहाबा को कि अल्लाह की जब तक रहमत नहीं होगी तब तक इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। तो रहमत और आमाल दोनों ज़रूरी हैं जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में सारे मुसलमान जाएंगे जिनके अक़ीदे ठीक होंगे। यानी कि ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, ये लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जन्नत में जो नहीं जाएगा वो है कादियानी फ़िरक़ा, हनफियों में से टूट के बना है कादियानी फ़िरक़ा, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी एक नबी मानता है वो झूठा। तो वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे क्योंकि इस चीज़ का इनकार करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अहले हदीस, शिया, देवबंदी, बरेलवी, ये सब जन्नती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को जन्नती नहीं मानते। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और एक होने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो फ़िरके हैं, ये सब अपने अपने गुनाह भुगतने के बाद एक न एक दिन जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह, ये उम्मीद रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जन्नत में जाएंगे। जन्नत में तो बिल्कुल भी जो नहीं जाएगा वो है कादियानी फ़िरक़ा, और एक शियाओं में से टूट के एक फ़िरक़ा है जो अल्लाह के बराबर का मौला अली को बनाता है, वो भी फ़िरक़ा जन्नत में नहीं जाएगा। ये जो चारों फ़िरके हैं, इनकी जो गलती हैं, अपनी सज़ा भुगतने के बाद इन गलतियों की, उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे कभी ना कभी। और जन्नत में ये नहीं है कि थोड़े दिन की सज़ा भुगत लें तब चले आएंगे जन्नत में, दोज़ख में इतने दिन की सज़ा भुगती और फिर जन्नत में चले गए। तो कोई पता नहीं है कब तक सज़ा भुगती जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो अल्लाह ताला हमें दोज़ख से बचाए। दोज़ख में जितनी भी सज़ा भुगतना है वो सब गलत हरकतों की वजह से, जो झूठी बातें फैलाते हैं लोग आजकल स्टेजों पर बैठ के,
جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمائی بھی نہیں ہے، اور دوسری چیز کی طرف لگا دیا لوگوں کو، فرض نمازوں سے اور فرض چیزوں سے ہٹا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہدایت دے۔ تو میں اب جو حدیث بتانے والا ہوں وہ بھی صدقے کے اوپر، اور صدقہ کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث بتاتا ہوں خرچ کرنے کے اوپر، اور خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھے اور دیے جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی غریب پر یا مسکین پر یا یتیم پر میں پیسہ خرچ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ مدد کرو بس دوسروں کی، اور انشاءاللہ اللہ اجر دینے والا ہے، اجر بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے مدد ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، اور بتانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔